दोस्तों, आखिर गवर्नमेंट रिफॉर्म करती ही क्यों है? चाहे वो लैंड रिफॉर्म हो, लेबर रिफॉर्म हो, टैक्स रिफॉर्म हो या फिर किसी और तरह का इकोनॉमिक रिफॉर्म या सोशल रिफॉर्म क्यों ना हो। दोस्तों, बात साफ है, जब रिफॉर्म होता है तो उससे मिलने वाला बेनिफिट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये कुछ ऐसा होता है दोस्तों, लॉन्ग टर्म गेन इन शॉर्ट टर्म पेन। तो दोस्तों, इसीलिए इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। यानी दोस्तों, मल्टीफोल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज पॉसिबल बाय रिफॉर्म ओनली। जैसा कि दोस्तों मैंने अपने पहले की वीडियो जैसे कि फास्टैग और इंडिया की जो मर्चेंट फ्लीट है उससे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है जैसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स पर काफी अच्छे से डिस्कस करके आपको बताया है, वैसे ही मैं दोस्तों अपने इस लेक्चर में एक और रिफॉर्म की बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे। साथ ही दोस्तों, आप फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए हमारा 100 रुपीज का सब्सक्रिप्शन भी खरीद सकते हैं और इसकी पेमेंट आप डायरेक्टली कानपा एजुकेशन @YBL यूपीआई आईडी पर कर सकते हैं। दोस्तों, आपका ये कंट्रीब्यूशन हमें अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो दोस्तों, अपने इस लेक्चर में अब हम एक ऐसे ही रिफॉर्म की बात करने जा रहे हैं और वो है दोस्तों जैम यानी जनधन आधार मोबाइल। दोस्तों, यहां पर इस रिफॉर्म के बाद आज गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर जो है अकाउंट में कर पा रही है लोगों के। और दोस्तों, इसी रिफॉर्म से अब तक आप जान सकते हैं कि कितना फायदा हुआ है। तो गवर्नमेंट अब हर साल, ध्यान दीजिए दोस्तों, हर साल 1,70,000 करोड़ रुपया बचा पा रही है। यानी दोस्तों, एक बार रिफॉर्म किया और उसका बेनिफिट हमें अब हर पल मिल रहा है, बार बार मिल रहा है। तो आप इसे देख सकते हैं कि इस तरीके के रिफॉर्म्स कितने इंपॉर्टेंट है एक लार्ज सेविंग को प्रमोट करने के लिए, रिसोर्सेज के इफिशिएंट यूज के लिए और साथ ही साथ जो यूज हो रिसोर्सेज का वो टारगेटेड हो। अब दोस्तों, एक्चुअली में ये बेनिफिट हो कैसे रहा है तो इस पर ध्यान दीजिए। तो देखिए दोस्तों, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वो 351 स्कीम्स अंडर 51 मिनिस्ट्रीज, इतनी स्कीम्स में डीबीटी को इंप्लीमेंट किया गया है जिससे ये बेनिफिट मिल रहा है। यानी कंसेप्ट काफी सिंपल है। अब दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मनरेगा की। तो देखिए दोस्तों, मनरेगा में तकरीबन 5,55,000 बोगस लेबरर्स को वीडिड आउट कर दिया गया है आधार मोबाइल जैसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, और डीबीटी का भी इस्तेमाल किया गया है उसके अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट करने के लिए। तो इससे दोस्तों तकरीबन 24,162 करोड़ की बचत हुई है और जो पैसा एक्चुअली में लेबर्स को लेने में दिक्कत आती थी बीच में कॉन्ट्रैक्टर्स और गवर्नमेंट बाबूद से, तो वो अब डायरेक्टली अकाउंट में जा रहा है, तो उससे उनको भी सुविधा मिली है। इसके अलावा दोस्तों, एक बहुत बड़ा शेयर है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और जो एक तरीके से पीडीएस में फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिफरेंट लोगों को उनकी नीड के अकॉर्डिंग, तो उसमें भी दोस्तों 66,000 करोड़ की बचत हुई है और यह बचत काफी इंपॉर्टेंट है। तो यानी दोस्तों, यहां पर भी देखिए तकरीबन 2,98,00,000 बोगस बेनिफिशियरीज को विड आउट किया गया है, रिमूव किया गया है इस इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी की हेल्प से, और इससे दोस्तों सबसे ज्यादा बचत हुई है 66,000 करोड़ की। इसी तरीके से दोस्तों 351 स्कीम्स है, हम उन सारी स्कीम्स को स्टडी नहीं कर सकते, हमें ये 2 स्कीम के बारे में पता है। एज अ एग्जांपल आप उसे यूज कर सकते हैं मेंस का आंसर लिखने के लिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि फ्यूचर में गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को कहां इंप्लीमेंट करे, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है फार्मर से, उससे फार्मर्स को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और यहां पर उनको ये फ्री बिजली नहीं मिलनी चाहिए। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। यहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो पेमेंट होती है वो फार्मर्स के डायरेक्टली अकाउंट में की जा सकती है और इससे भी ओवरऑल काफी एक तरीके से विकास हो सकता है और काफी ज्यादा सेविंग भी हो सकती है गवर्नमेंट मनी की। आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको सब कुछ काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप फर्टिलाइजर में जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उसमें भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लाना चाहिए और उसमें भी फार्मर्स को डायरेक्टली उनके अकाउंट में पेमेंट करने का सिस्टम बनाया जाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑलरेडी फर्टिलाइजर की कंजम्पशन को कम करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव ले चुकी है, जैसे कि सॉयल हेल्थ कार्ड,
नीम कोटेड यूरिया और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। लेकिन दोस्तों ये सफिशिएंट नहीं है। अगर इसमें भी डीबीटी इंप्लीमेंट हो जाए तो एक्चुअली में काफी ज्यादा गवर्नमेंट मनी की सेविंग हो सकती है। अब दोस्तों मैंने आपको दो एग्जांपल बता दिए इसके जिसमें ये रिफॉर्म अच्छे से काम कर रहे हैं, और दो साथ में ऐसे भी एग्जांपल दे दिए जिनको गवर्नमेंट फ्यूचर में इंप्लीमेंट करके डीबीटी काफी सारा पैसा बचा